जब हनुमान जी परीक्षा लेते हैं तो क्या होता है? हनुमान जी, जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, केवल भक्तों के दुख हरने वाले ही नहीं हैं, बल्कि वे अपने भक्तों को मजबूत, आत्मनिर्भर और साहसी बनाने के लिए उनकी परीक्षा भी लेते हैं। ये परीक्षाएं भक्त के धैर्य, विश्वास और सत्यनिष्ठा को परखने के लिए होती हैं। हनुमान जी की परीक्षा साधारण परीक्षा नहीं होती, ये अक्सर कठिन परिस्थितियों के रूप में आती हैं, जिनमें व्यक्ति को अपने भीतर की छिपी शक्ति का परिचय मिलता है। हनुमान जी के भक्त जब इन परीक्षाओं का सामना करते हैं तो प्रारंभ में वे इसे विपत्ति मान सकते हैं, परंतु वास्तव में यही परीक्षा उनके जीवन को एक नए पथ पर अग्रसर करने का माध्यम बनती है। हनुमान जी के द्वारा ली गई ये परीक्षाएं व्यक्ति के भीतर आत्मबल और विश्वास को प्रकट करती हैं, जिससे वह हर बाधा को पार कर सफलता प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी की परीक्षा का रहस्य। हनुमान जी की परीक्षा का रहस्य यह है कि वे केवल उन भक्तों की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे अपने विशेष कृपा पात्र बनाना चाहते हैं। परीक्षा के माध्यम से वे व्यक्ति को उसके छिपे हुए गुणों से परिचित कराते हैं। जब व्यक्ति परीक्षा में सफल होता है, तब उसे अद्भुत आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हनुमान जी की परीक्षाएं केवल सांसारिक लाभ देने के लिए नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के भीतर सेवा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम जैसे गुणों को जागृत करने का माध्यम होती हैं। वे चाहते हैं कि भक्त कठिनाइयों का सामना कर स्वयं को आत्मबल, भक्ति और ज्ञान के पथ पर अग्रसर करे। कथा। एक निर्धन ब्राह्मण और हनुमान जी की परीक्षा। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अत्यंत कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके घर में अन्न का अभाव था। आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से परेशान था, लेकिन उसकी श्रद्धा हनुमान जी पर अटूट थी। हर दिन वह पूर्ण समर्पण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता और संकट मोचन से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करता। उसकी पत्नी इस स्थिति से बहुत दुखी थी और कई बार व्यंग्यपूर्ण शब्दों में उसे ताना मारती, तुम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मगर इससे हमारे घर का अंधकार दूर नहीं हो रहा, न तो अन्न आ रहा है और न ही धन। ब्राह्मण ने फिर भी अपना विश्वास बनाए रखा और नियमित रूप से अपनी साधना करता रहा। एक रात ब्राह्मण को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने बड़े स्नेह से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुमने स्वयं की शक्ति पर भरोसा करना अभी तक नहीं सीखा है। कल एक वृद्ध व्यक्ति तुमसे सहायता मांगने आएगा, उसकी सहायता अवश्य करना। ब्राह्मण ने यह स्वप्न देखकर समझ लिया कि यह कोई विशेष संकेत है। अगले दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके घर आया, जिसके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे और उसका शरीर दुर्बलता से कांप रहा था। वृद्ध ने करुणा भरे स्वर में भोजन मांगा। ब्राह्मण की पत्नी ने यह देखकर क्रोधित होते हुए कहा, हमारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम इसे क्या दे सकते हो? लेकिन ब्राह्मण को अपने स्वप्न और हनुमान जी के वचनों का स्मरण था। उसने निःसंकोच अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा आटा निकाला और वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। वृद्ध व्यक्ति ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया और जैसे ही उसने भोजन ग्रहण किया, ब्राह्मण के घर में चमत्कारिक रूप से अन्न के भंडार प्रकट हो गए। घर में धन संपत्ति का आगमन हुआ और दरिद्रता समाप्त हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी विस्मित होकर समझ गए कि वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं हनुमान जी थे, जो उनकी श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ भाव की परीक्षा लेने आए थे। इस घटना के बाद ब्राह्मण का हनुमान जी पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया और वह जान गया कि हनुमान जी न केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं, बल्कि अपने भक्त को आत्मनिर्भर और साहसी बनाने के लिए उसकी परीक्षा भी लेते हैं। कथा 2। संत की अहंकार परीक्षा। एक समय की बात है, एक सिद्ध संत थे, जिन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना कर अपने इष्टदेव हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। उनकी भक्ति में निष्ठा तो थी,
परंतु समय के साथ उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे स्वयं को अत्यंत उच्च कोटि का साधक मानने लगे और यह विश्वास करने लगे कि अब उन्हें किसी प्रकार की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी साधना इतनी प्रबल है कि अब हनुमान जी स्वयं भी उनकी परीक्षा नहीं ले सकते। उनकी इस मानसिकता को बदलने के लिए हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन हनुमान जी साधारण भिखारी के वेश में संत के आश्रम पहुँचे। वे अत्यंत दुर्बल और भूखे प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने विनम्रता से संत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कृपा कर मुझे थोड़ा अन्न दे सकते हैं? संत ने उसकी ओर घृणा से देखा और कठोर स्वर में बोले, मैं साधु हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, दे नहीं सकता, जाओ यहाँ से। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक फिर आग्रह किया, हे महात्मा, कृपया मुझ पर दया करें, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। संत ने क्रोध में आकर झिड़कते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ, मुझे व्यर्थ परेशान मत करो। हनुमान जी ने तीसरी बार संत को दया का भाव जगाने का अवसर दिया और बोले, संत महात्मा, आपकी साधना का प्रकाश तभी सार्थक है जब वह दीन दुखियों के कल्याण में लगे, कृपया कुछ दे दीजिए। लेकिन संत का अहंकार अपने चरम पर था। उन्होंने कठोर स्वर में उसे अपमानित करते हुए भगा दिया। तभी अचानक वह साधारण भिखारी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गया। उनकी आंखों में चमक थी, गदा उनके हाथ में थी और उनकी विराट आकृति ने संपूर्ण आश्रम को प्रकाशमान कर दिया। संत कांप उठे और समझ गए कि वे स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने पास आए किसी भूखे को ठुकरा दे, वह मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल तप और साधना नहीं, बल्कि सेवा, दया और विनम्रता है। संत को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। वे विनम्रता पूर्वक हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और सच्चे मन से पश्चाताप किया। इस घटना के बाद संत ने अपने आश्रम के द्वार सदैव हर जरूरतमंद के लिए खुले रखे और निस्वार्थ सेवा को अपनी साधना का मूल मंत्र बना लिया। कथा 3, व्यापारी की परीक्षा। एक समय की बात है, एक व्यापारी अपने क्षेत्र में अत्यंत सफल था। उसकी सूझबूझ और मेहनत के बल पर उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। परंतु समय का चक्र बदला और धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। पहले जहां उसके ग्राहक लाइन लगाकर खड़े रहते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। व्यापारी ने हर उपाय अपनाया, नए व्यापारिक साझेदारों से सहयोग लिया, कीमतें घटाई, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बनाई, किंतु सफलता उससे कोसों दूर रही। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि व्यापार बंद होने की नौबत आ गई। निराश और हताश होकर उसने अपने पुराने मित्र की सलाह पर हनुमान चालीसा का नित्य पाठ प्रारंभ किया। वह पूरी श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, यह विश्वास रखते हुए कि संकटमोचन हनुमान जी अवश्य उसके कष्ट दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया, जिसके वस्त्र साधारण थे लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। वृद्ध व्यक्ति ने व्यापारी को अपने व्यापार में निवेश करने का प्रस्ताव दिया और कुछ विशेष उपाय सुझाए। व्यापारी को संदेह हुआ, इस अजनबी पर कैसे भरोसा करूं? कहीं यह कोई धोखेबाज तो नहीं? व्यापारी इसी असमंजस में पड़ गया कि यह अवसर है या छल। वह सोचने लगा कि शायद यह हनुमान जी की परीक्षा है। उसने उसी क्षण अपना संकटमोचन का पाठ किया और हनुमान जी का स्मरण करते हुए निर्णय लिया कि वह वृद्ध व्यक्ति की बात मानेगा और उसके सुझावों के अनुसार काम करेगा। उसने वृद्ध व्यक्ति के परामर्श पर विश्वास रखते हुए व्यापार में छोटे छोटे बदलाव किए और नई योजनाओं पर कार्य किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार न केवल वापस अपने पुराने स्तर पर पहुंच गया, बल्कि पहले से भी अधिक सफल हो गया। उस वृद्ध व्यक्ति ने फिर से व्यापारी के पास आकर प्रसन्नतापूर्वक कहा,
तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सफलता का कारण बना है। जब व्यक्ति संकट के समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है और सच्ची श्रद्धा के साथ प्रयास करता है, तब प्रभु उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी समझ गया कि वे स्वयं हनुमान जी थे, जो उसकी निष्ठा और धैर्य की परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद व्यापारी का हनुमान जी पर विश्वास और भी गहरा हो गया और उसने नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हनुमान जी की परीक्षा के संकेत। हनुमान जी जब अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं, जिन्हें समझकर व्यक्ति अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकता है। पहला संकेत होता है अचानक आने वाली कठिनाइयां। जब व्यक्ति का जीवन सामान्य रूप से चल रहा होता है, तभी अचानक उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उसके आत्मविश्वास को डगमगा देती हैं। ये कठिनाइयां कभी आर्थिक संकट के रूप में आती हैं, तो कभी पारिवारिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं या सामाजिक अपमान के रूप में भी प्रकट हो सकती हैं। ये परिस्थितियां व्यक्ति को ऐसा महसूस कराती हैं कि मानो उसका हर प्रयास विफल हो रहा है, लेकिन वास्तव में यही समय उसकी आस्था और धैर्य की परीक्षा का होता है। दूसरा संकेत होता है नकारात्मक विचारों का हावी होना। व्यक्ति को बार बार यह महसूस होता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, वह चाहे जितना भी प्रयास कर ले, सफलता उसके हाथ नहीं लगेगी। परंतु यही क्षण उसके आत्मबल को जागृत करने का अवसर होता है। यदि व्यक्ति इस समय संयम और विश्वास बनाए रखता है, तो वह परीक्षा में सफल होने की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। तीसरा संकेत होता है सहायता के लिए अप्रत्याशित अवसर। इस दौरान व्यक्ति के समक्ष अचानक ऐसा अवसर प्रकट होता है जिससे उसके संकटों का हल निकल सकता है। कभी कोई अजनबी सहायता का प्रस्ताव देता है, तो कभी कोई अप्रत्याशित उपाय सामने आता है। यह अवसर देखने में साधारण प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यही संकेत होता है कि हनुमान जी व्यक्ति की परीक्षा के माध्यम से उसे सही मार्ग दिखा रहे हैं। चौथा संकेत होता है अंततः चमत्कारिक सफलता। जब व्यक्ति अपनी श्रद्धा, धैर्य और कर्मठता के साथ परीक्षा में सफल हो जाता है, तो उसके जीवन में ऐसी सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं, जिन्हें केवल हनुमान जी की कृपा ही कहा जा सकता है। व्यापार में आश्चर्यजनक लाभ, बिगड़े हुए संबंधों में सुधार, असाध्य रोग से मुक्ति या अन्य किसी चमत्कारी सफलता के रूप में हनुमान जी अपने भक्त पर कृपा बरसाते हैं। इन संकेतों को पहचानकर व्यक्ति यदि धैर्य, भक्ति और विश्वास के मार्ग पर अडिग रहता है, तो उसकी सफलता निश्चित होती है, क्योंकि संकट के समय हनुमान जी अपने भक्त का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, चाहे वह संकेत सीधे समझ में आए या अप्रत्यक्ष रूप में छिपा हो। हनुमान जी की परीक्षा में सफलता के उपाय। हनुमान जी की परीक्षा में सफल होने के लिए कुछ विशेष उपाय अत्यंत प्रभावी सिद्ध होते हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन के संकटों को दूर कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहला उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। हनुमान चालीसा में निहित प्रत्येक चौपाई दिव्य ऊर्जा से भरपूर होती है, जो न केवल मानसिक बल प्रदान करती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर अदम्य साहस और आत्मविश्वास का संचार करती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसकी सोच सकारात्मक होती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और वह अपनी कठिनाइयों का सामना करने में अधिक सक्षम बनता है। दूसरा उपाय है धैर्य बनाए रखना। जीवन में जब अचानक कठिनाइयां आती हैं, तब व्यक्ति अक्सर घबराहट में गलत निर्णय ले लेता है, जो उसकी समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है। हनुमान जी की परीक्षा के समय आवश्यक है कि व्यक्ति धैर्य और संयम बनाए रखे। याद रखें कि संकट का समय केवल आपके धैर्य की परीक्षा है, और यदि आप बिना विचलित हुए आत्मविश्वास के साथ सही निर्णय लेते हैं,
तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तीसरा उपाय है सेवा भाव अपनाना। हनुमान जी स्वयं निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं और वे अपने उन्हीं भक्तों से विशेष प्रसन्न होते हैं जो जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निराश व्यक्ति को सांत्वना देना या समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करना, ये सभी कार्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और हनुमान जी की कृपा पाने का श्रेष्ठ मार्ग है। चौथा उपाय है संकट के समय हनुमान जी का ध्यान करना। जब भी व्यक्ति को किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, मन व्याकुल हो जाए या उसे कोई निर्णय लेने में संकोच हो, तब उसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए। इस मंत्र का निरंतर स्मरण करने से व्यक्ति के मन में साहस उत्पन्न होता है, उसके भीतर की नकारात्मकता समाप्त होती है और उसे संकटों से उबरने की राह स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इन उपायों को अपनाकर व्यक्ति न केवल हनुमान जी की परीक्षा में सफल हो सकता है, बल्कि अपने जीवन के समस्त संकटों से मुक्त होकर सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। जब हनुमान जी किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो वह परीक्षा उसकी भक्ति को परखने के साथ साथ उसके भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने के लिए होती है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह समझ लीजिए कि हनुमान जी आपको मजबूत बनाने के लिए आपकी परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य, भक्ति और साहस के साथ इस परीक्षा का सामना करें। जब हनुमान जी की परीक्षा में सफल होते हैं, तो आपका जीवन समृद्धि, सफलता और आनंद से भर जाता है। जो हनुमान जी के चरणों में सच्ची भक्ति रखता है, उसकी हर परीक्षा विजय में बदल जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।